अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार यूनस और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम पढ़े लिखे लोग। नाज़रीन, एमए का रिज़ल्ट आ चुका है जीसी से जी, एमए जीसी का बल्कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, बल्कि जितने भी लोग थे सबका रिज़ल्ट आ चुका है। और जब से मैंने वो वीडियो बनाई है ना, जब हम एडमिशन लेने गए थे जी, अप्लाई करने गए थे, तो तब से बड़ा लोगों ने सर खाया हुआ कि यार सानू दसो किद्दां एमए कीता तो क्यों एमए कीता। तो अज ही तुहानू उसी जी वीडियो है ना वो कंप्लीट गाइडलाइन थे, यानी कि आपने किस तरह एमए करना है और किस तरह आपने एडमिशन भेजना है, कब एग्ज़ाम होते हैं और कैसे रिज़ल्ट आता है। तो पहले मैं आपको बताते हैं जी हमारा जो रिज़ल्ट है, खैर से रिज़ल्ट आ चुका है। अनस भाई की कॉल आई है मुझे रात ना, मैं पढ़ा रहा सी ट्यूशन आई तकरीबन दी ना 7 बजे कॉल, मैंने कहता रिजल्ट आ गए अपना। मैं कहा अच्छा की बनया, कहता बड़ा सीरियस हो, कहता एक च मैं लटक गया ते कहता दो च तू लटक गया। मैंने पहले सोचा, मैं कहा यार पेपर से दोवां ने इकट्ठे दिते हैं, तैयारी भी इक्को जही सी, लटके फिर एक ज्यादा लटके च मैं एक च फिर ना पता स्नेक सी गाय ने चुप के तैयारी की है। हां मैं कहा ये किद्दां हो सकदा, लेकिन टेंशन कोई नहीं सी। मैं कहा यार चलो 2 घंटे ते पढ़ के पेपर दिते आ, चलो इन्नी कि जी सट ना वो जे लग भी गई है तो खैर। लेकिन उस तो बाद मैं ना इन्हें फिर मैंने सेंड कीतियां तस्वीरां स्क्रीनशॉट लैके रिजल्ट दी, तो फिर मैं जो गोल ना देखिया ना फिर पास सी। तो ये शुक्र है कि नाज़रीन असीं पास हो गए हैं। हम असीं पास किस तरह हुए हैं यार, एक यहाँ पे तल्ख हकीकत है, 3 इडियट्स का जुमला याद आ रहा है। वो कहता है इतना दुख अपने फेल होने पे नहीं होता जितना दोस्त के पास होने पे होता है, या दोस्त को टॉप करने पे दुख होता है। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दोवें पास हो गए, बल्कि इम्तियाजी नंबराना पास हुए हैं असी हिसाब के साथ। तो नाज़रीन दरअसल ऐसे था कि जो एमए पॉलिटिकल साइंस हमने ना किया है, ये हमारा एडमिशन गया था जून में जी, जून में गया ना जी, जून में गया है, और हमारे एग्ज़ाम हुए हैं जी अगस्त में हुए हैं। और एग्ज़ाम कैसे दिए हैं ये हमें ही पता है। दसो जी एग्ज़ाम की तैयारी कितना की जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मेरे ना बिस्मिल्लाह तो याद आ गया कि एक ना मैं पोस्ट पढ़ी सी, कहता कि ना जो 2 दोस्त कॉल करते ना आपस, या 2 दोस्त बैठते आपस में तो जो सलाम लेंदे ना, तो कहता मोस्ट हलाल तरीका मोस्ट हराम कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। जिदा तू बिस्मिल्लाह शुरू किया ना, तो कहना कि जब उन्होंने करनी तो बाद बकवास ही है, लेकिन शुरू तो ज़रूर सलाम लैनगे। हाँ दस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर जैसे आपने बताया कि जून में हमारे एडमिशन गए, हाँ जून में हमने बिल्कुल इसका असल में थोड़ा सा मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, क्योंकि हाँ, सर वो पिछली वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे कॉल करके मैसेंजर पे कमेंट्स में, यार बताओ कब एडमिशन जाना है। हाँ असल में 2 तरह के एमए होता है ना, एक तो आप रेगुलर करते हो ना, बीए किया उसके बाद एमए किया, रेगुलर आप यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज को ज्वाइन कर। हमने नाज़रीन जो एमए किया ना वो हमने प्राइवेट किया। बेसिकली जो वकार भाई हैं इनकी डिग्री है बीएस केमिस्ट्री, मेरी है बीएस मैथमेटिक्स। हैरानगी वाली गल है वैसे कैसी साइंस की डिग्रियां करके उस बाद नहीं, ये मैंने सवाल आपसे करना है कि आप रेगुलर डिग्री करके ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप पोल सर थोड़ा सा इसको पेंडिंग रखें। अच्छा तो ना ये तो 2 तरह के एमए होते हैं। हमने जो किया नाज़रीन वो प्राइवेट किया है। तो असल में ये था कि जून में इनके एडमिशन ओपन हुए हैं। असल में जो स्टूडेंट जीसी के नहीं है, मतलब जैसे जो हमारा बीएस मैथमेटिक्स है या सर का बीएस केमिस्ट्री है, तो हमारी जो ये बीएस की डिग्री थी ना ये भी हमारी जीसी से थी। तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो अगर कोई और स्टूडेंट करना चाहे जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले से जीसी से नहीं है, तो एडमिशन ओपन होने से पहले रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन करवाएं एडमिशन ओपन होने से पहले, और कभी भी लास्ट डे पर मत करवाएं जैसे हमने करवाई थी, क्योंकि हम लास्ट डे पर गए थे जब जो ना कि वो बंदा सूली पर चढ़ने वाला होता है ना कि सांस इधर आया हुआ है, उस वक्त हमने एडमिशन करवाया। तो खैर इसका फायदा जो रेगुलर है जो जीसी से पढ़ रहे हैं उनका क्या सीन? हाँ उसका ये भी एक फायदा है ना, जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन पहले हुई थी तो हमारा 3000 बच गया। हाँ तो अगर हमारी रजिस्ट्रेशन ना होती तो हमें 3000 की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़नी थी, फिर एडमिशन। अच्छा यानी कि पहला स्टेप ये है कि जो पहले जीसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जीसी से रजिस्ट्रेशन करवानी है, और जो पढ़ रहे हैं जिस तरह हम पढ़ रहे थे जीसी से,
तो उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन को पहले रेगुलर है तो फिर उन्होंने प्राइवेट कर वो कौन सा डिपार्टमेंट था जिसमें हम गए थे? उधर आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट में जीसी के अंदर 2 मिनट लेंगे और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो रेगुलर से बिल्कुल। वो सर उसका कोई ये नहीं होता कि आपने कोई फॉर्म फिल करना है, वो आपने बाकायदा उधर जाना है आईटी ऑफिस में, वो आपके कंप्यूटर पे बैठे बैठे आपकी रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट कर देंगे और इस चीज़ का कोई इशू नहीं होगा। आप समझेंगे पता नहीं जब हम प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारी जो पहले वाली डिग्री है उसके ऊपर कोई इशू ना हो जाए, वो कोई इशू नहीं होना। ये कोई दब्बे वाली बात नहीं, दब्बे वाली बात नहीं। अच्छा वो तरीकाकार भी बता देना नाजरीन को कि हमने जब वो रजिस्ट्रेशन प्राइवेट करवा ली उसके बाद फॉर्म एक फिल किया जी, फॉर्म फिल किया, वो आपको फॉर्म एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है आपने, और उधर जीसी में एक बैंक का नेशनल बैंक था जी, नहीं आई थिंक हबीब बैंक है या वो ऊपर लिखा होता है, सारा कुछ मेंशन था, जीसी के अंदर ही है। आपने वो आपको अगर आपने पार्ट वाइज कर रहे हैं तो फिर उसकी एडमिशन फीस है 3,000 रुपया। 3,000 कंपोजिट अगर पार्ट वाइज मतलब अगर पार्ट वन का करना है, अच्छा हाँ, तो अगर पार्ट वाइज करना तो एक पार्ट की 3,000, अगर आपने कंपोजिट करना है तो फिर उसकी 6,000। जैसे हमने कंपोजिट किया ਅਸੀਂ पंगा कंपोजिट ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾर्ट ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਾर्ट ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮਰਵਾਏਗਾ लेकिन साबी साहब हैरानगी वाली गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ हैरानगी मुझे कंपोजिट में पास हो गए हैं। नहीं, मुझे यहाँ पे एक और बात याद आ रही है, हाँ एक बात याद आ रही है, हमारे एक इधर ना बहुत बड़े नाम है अलामा साहब हैं, उन्होंने अपने जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को इश्तिहार पे लिखी होती है ना, उनकी डिग्री अब गिनवा रहे होते हैं कि मैं इंजीनियर यूटी से, मैं एमए फ़िलासफ़ी फ़लानी यूनिवर्सिटी से, एमए इस्लाम पंजाब यूनिवर्सिटी से, फ़लानी कोई 6-7 डिग्रियाँ करके ना, फिर मेरे उस्ताद कहते हैं उन पर तालीम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसी तरह के आप करके तालीम आपका नहीं कुछ बिगाड़ रही, हमने तालीम का बिगाड़ा है। यानी कि साहब कहना चाह रहे हैं कि जो जिन लोगों के पास इतनी सारी डिग्रियाँ आ जाती हैं ना कि 4 राउंड एमए किए होते हैं, वो हम बता रहे हैं आपको ऐसे करते हैं, जिस तरह हमने वन नाइट स्टडी और 1 नाइट स्टडी किया सर हमने, तो 1 आवर स्टडी 1 आवर भी नहीं, किस सब्जेक्ट जो भी नहीं कीता सर। हाँ, एक 2 घंटे पढ़ के हम गए हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है फिर भी कि हम पास हो गए हैं साहब। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी इम्तियाजी नंबरों से, इम्तियाजी नंबरों में सर मेरी जीसी तीसरी पोजीशन है इधर और मैंने भी नहीं यकीन हो। अच्छा जून में हमने एडमिशन भेज दिए, अगस्त में जनाब हमारे पेपर थे, रोल नंबर स्लिप आ गए 2-3 वीक पहले, मतलब आई थिंक मुझे याद है कि 15 अगस्त को हमारा फर्स्ट पेपर था एमए पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा तो सर से बात हुई, मैं क्या सर डेट शीट आ गई, पेपर नहीं देने, कहते देने। मैं क्या यार कोई जुगाड़ लगाते हैं। जनाब अमीपुर बाज़ार में गए तो उधर से पूछा यार कौन सी एमए के लिए बुक होती है, ऐसी पेपर थी जो सारी डेट शीट आ गई ना उधर से बुक लभनी। अच्छा मेरे पास भी आए थे बुक लेने के लिए। हाँ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੋਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡੋਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ और डोगर वाले शार्ट ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ना, फिर ਅਸੀਂ भी हम अड़ गए नहीं डोगर वाले नहीं। तो वो हमने फिर जी पहले हमने सोचा कि हमने ना अब हमें पता चला था कि आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं और उर्दू मीडियम में, जिस तरह आपका दिल करे। तो अनस भाई का ख्याल था यार हमें ना इंग्लिश में देने चाहिए, तो हमने सारी स्टडी इंग्लिश में की है। तो लेकिन मैंने 1-2 दोस्तों से मशवरा किया, ना सोने इंग्लिश ना दबी उनकी उर्दू ची दबी। फिर वो इस तरह हुआ कि हमें जो बुक मिल रही थी ना वो इंग्लिश मीडियम वाली मिल ही नहीं रही थी, उर्दू मीडियम वाली मिल रही थी। तो मैं फिर वो ना उर्दू मीडियम वाली ही उठा लाया। तो फिर हमने तैयारी जो है ना जी अच्छा उर्दू मीडियम की नहीं सर इदा नहीं। वो फिर जो आप बुक लैके आए ना उन्हें डिसाइड होया कि यार पार्ट 1 भी है पार्ट 2 भी है, एक पार्ट एक बंदा तैयार करे क्योंकि साढ़े रोल नंबर बिल्कुल नाल था ना, इकट्ठे एडमिशन भेजे सी नहीं होती थी, नहीं होती। तो हमें पता था हमने इकट्ठे बैठ के पेपर देना है। तो मैं कि यार पार्ट 1 तू तैयार कर, पार्ट 2 मैं तैयार करना। लेकिन खैर पहला पेपर आ गया, ना पार्ट 1 तैयार सी ना पार्ट 2 तैयार सी। अच्छा ये ऐसे 10 दिन पहले तैयारी करनी शुरू करती है, यार सब्जेक्ट तू तैयार करने शुरू कर दे, तैयार मैं करना शुरू कर देना, लेकिन कोई भी नहीं तैयार, कोई तैयार नहीं हो। फिर सर यकीन करें पहला पेपर था आई थिंक होता था 2-3 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होता था ये टाइम, तो ये मेरे पास आ जाता था तकरीबन 8-9 बजे। पहले आना 8 बजे मैं कभी भी नहीं आया, 9 बजे आना, फिर 8 बजे का होता सी 8 बजे होना, लेकिन 8 बजे से कभी नहीं गए। तो 10 बजे हमने स्टार्ट होने के पहले अपनी सारी राज के बातें कर लेनी। अच्छा रात नू तू की कीता, रात मैं की कीता, अच्छा वो फलां ने ये किया फलां, अच्छा यार 2 बजे पेपर भी है वो भी थोड़ा पढ़ ली। यकीन करे 1-2 घंटा बस देखा, अच्छा इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें डिस्कस कर लेना, एक दिन दस देना जो मेरी समझ आना मैं दस देना, जो समझ आना मैंने दस देना कि क्या पढ़ लिया चलो जी तैयारी होगी। जाके पेपर दिए हैं, पेपर दे के अब पेपर देने के अंदर भी ना यहाँ पे सर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बड़ी टेक्निक होती है आपको ना एमए के पेपर लिखने के लिए। ये बड़ी नाज़रीन आपके लिए एक बड़ी मज़े की बात है। यकीन करें जो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा लास्ट पेपर हुआ है ना वो था मॉडर्न मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स।
आपको सबरी साहब याद होगा, जी, याद है। मैंने आपको कहा कि सर इसका कोई बुक शुक है आपके पास? आपने कहा नहीं मेरे पास नहीं। अब पेपर तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसकी बुक नहीं मैं मिली थी, नहीं मिली थी। ये तो पता नहीं क्या था इसकी, वो डोगर वालों में भी इसका नहीं था, बुक शार्ट थी। तो वो हमने जनाब कहा अब अल्लाह तवक्कल ही है। लेकिन सर एक हमारी हैबिट बनी हुई थी, मतलब वो CSS वाले पैटर्न पे इसके क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं, आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं 20-20 नंबर के, 20 नंबर के MCQs, और 7 में से 4 करने होते हैं 20-20 नंबर के, वो 100 नंबर का पेपर बने। हमने ये सोचा हुआ था 40 पेजेस की वो शीट होती है, तो वो पेपर वो मुकम्मल पेज वाली शीट नहीं होती, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर नहीं होते, तो वो ऐसे जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है वो वाली शीट, उस शीट पे हमारे पेपर होते हैं, 40 पेजेस होते हैं। तो हमने कहा कि यार 4 क्वेश्चन लिखने हैं, हर पेज के ऊपर हमने 10, हर क्वेश्चन के ऊपर 10 पेज लिखने हैं, जो मर्जी हो जाए। ये स्ट्रेटजी थी, ये स्ट्रेटजी थी। और यकीन करे पूरे 3 घंटे में हमारा जो कलम था ना वो रुकता नहीं था। पहला पेपर था तो हम गए ना तो कोई नहीं जानने वाला था, दूसरे पेपर गए ना तो साथ वाले सर यार तुसी बहुत पढ़ते हो, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਸੀ। अच्छा हाँ जी लिखने के लिए ਲਿਖਣੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ जो हमने वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में मुताला पाकिस्तान पढ़ा था, या कोई आजकल वो टीवी टॉक शो वगैरह सुन लेते थे, कोई बात समझ थी, जो चीज़ ज़हन में आती थी ना वो लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई ऐसा पेपर दिता वा जिहदे शीट जी ना कंप्लीट ना की 40 पेजेस मैं सारियां भरियां 40 पेजेस तक। तो फिर उसके बाद मैं सर नूं क्या, मैं क्या सर अगर तो उन्होंने अपना पेपर पढ़ के चैक किया तो आप एक भी नहीं पास करना, जो बगैर पढ़े चैक होए तो फिर आप सारे च पास हैं। तो लेकिन मैनू भी एक डाउट है सी, मैं कि शायद यार ना एक कदे शायद सानू लटका ना देना, क्योंकि पेपर कोई भी पढ़ लेंदे, कुछ भी नहीं असी विच लिखिया सी। ते सर ने कहंदे सी यार उम्मीद है कि 1-2 च लटका देंगे, लेकिन रात रिजल्ट है मैं देखा, मैं हैरान हो गया यार अपने मार्क्स देख के, मैं क्या मेरे नंबर ने, हैरानगी। तो नाज़रीन बहरहाल ये कि हम पास हो गए। हाँ तो इसमें ना सबसे जो मुश्किल चीज़ आई ना MA में आपसे शेयर करता जाऊँ, और कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें, यानी कि एडमिशन भेज दिया आपने, आप थोड़ी सी आपने कंसंट्रेट करके थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है। और सबसे सिर्फ मुश्किल चीज़ यही है कि इसमें लिखना बड़ा मुश्किल है। 3 घंटे जो बैठ के लिखना होता है ना, आपका कलम नहीं रुकना चाहिए। उसमें ना 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 लिखने थे ना हमने, 7 में से 4 लिखने थे, 20-20 नंबर के। हाँ, और वो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो लिखते लिखते वो 4 क्वेश्चन लिखते लिखते ना आ जड़ा ना ये सर ये हाथ ये चीज़ सारी ये जड़े ना रह जाती, क्योंकि असल में वो यूनिवर्सिटी वाली सबरी साहब यूनिवर्सिटी वाली आदत पड़ी हुई ना, वो 16 नंबर 8 नंबर का मिड हो गया, वो हो गया, वो छोटा छोटा क्वेश्चन यार वो BS पे जब पेपर देने रहे, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ कि बंदे ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਪੈ गई है ਲੱਕ। तो ये था नाज़रीन एक्सपीरियंस हमारा, लेकिन ये था कि जितना से सर याद है जब हम पेपर दे के आते थे, आप मेरे शोल्डर दबाते थे, मैं आपके दबाते एक दूसरे को फिर भाई मालिश करी दी सी। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ नाज़रीन दरअसल हमें पंजाबी च कहां कि उर्दू से, अच्छा नाज़रीन वो एक्सपीरियंस इस तरह करा कि हमने एडमिशन भेज दिया, एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम में सिर्फ लिखने में मुश्किल आई हमें, लेकिन तैयारी जो थी हमने आपको सीधी तरह बता रहे हैं कि कोई ज़्यादा हमने नहीं कराती जाकर पढ़ा, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हमने तैयारी शुरू की और डेली के ना 2-3-4 घंटे तक हम पढ़ते रहे। लेकिन उसमें जो चीज़ काम आई वो अनस भाई का जो सेशन था ना CSS का, वो हमारे काम आया। आप इसी तरह भी ना समझे कि बिल्कुल ही आप कुछ ना पढ़ के जाए। हाँ बिल्कुल, ये हमारी बेस थी एक चीज़। हाँ ये वो बेस बनी हुई थी। अब वो ना क्योंकि अब मेरे रात एक दोस्त ने ना किया टेक्स्ट का क्या अपना रिजल्ट है, मैंने उसको कहा कि पास हो गए, तो कह रहा तेरा कंपोजिट पास हो गया और मेरा पार्ट वाइज नहीं पास हुआ। उसकी सप्ली आ गई ना एक। अच्छा। तो मैंने कहा यार देख लो, तो यार ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी पढ़ के ना जाएं। तो अनस भाई जिस तरह बता रहा हूँ, इन्होंने CSS का वो सेशन लिया हुआ था, तो उसमें इन्होंने 200 की ना वो, लेकिन मेरा सवाल वहीं रह गया। आपको मैं बताता हूँ ज़रा। तो वो इनकी काफ़ी अच्छी बेस, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम ना एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते थे, कुछ इंटरेस्ट मेरा भी था पॉलिटिक्स में, तो इस तरह की एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ। अच्छा उसमें नाज़रीन आपकी चॉइस होती है, आप पेपर को उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में। बिल्कुल। अब उसमें अच्छा एक और मजे की बात देखिए, आधे पेपर मैंने इंग्लिश में लिख के दिए, आधे पेपर मैंने उर्दू में। तो ज़्यादा मुश्किल जिसका पता नहीं था ना कि यार ये क्या सब्जेक्ट, इसमें क्या लिखना है, वो उर्दू में चलता था। जिसका थोड़ा बहुत होना था वो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं। तो नाज़रीन आप बेशक एक पेपर इंग्लिश में दे लें, दूसरा उर्दू में दे लें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। मैंने सारे उर्दू में दिए हैं, अनस ने कुछ दिए हैं इंग्लिश में और कुछ दिए हैं उर्दू में। और उसकी वजह ये थी कि
इन्होंने सेशन लिया हुआ था इंग्लिश में, तो इस वजह से इन्होंने वो कुछ जो पेपर्स है ना वो इंग्लिश में दिए। और नाज़रीन ये भी समझिएगा कि ये ना हो कि एक ही पेपर में एक क्वेश्चन आप उर्दू में लिख दे इंग्लिश में, ये ऐसे नहीं होगा, कुछ लटके हो यानी कि पूरा पेपर आप ये इंग्लिश में कर लें या उर्दू में कर लें। तो ये इंतहाई आप जो ना इसको कर सकते हैं इजीली, थोड़ा सा अगर आपका ना कंसंट्रेट अगर आप थोड़ा सा करें तो अब आ जाते हैं जी आपके सवाल की तरफ। पहले मैं बताता हूँ कि मैंने कोई वजह नहीं सी ऐस बंदे पता नहीं कि उत्थे इस्लामाबाद से इन्हें कहा कि आप उत्थे जाके ना हुण करना MA पोलिटिकल साइंस। अच्छा अच्छा, इनकी तैयारी सी ऑलरेडी मेरे ख्याल ना। हाँ, इन्हें कहा मेरी तैयारी है तेनू मैं करा दांगा। मैं तो राजी नहीं सी है बिल्कुल। एवं इन्होंने 2 दिन पहले जो एडमिशन लास्ट डेट सी ना, इन्हें मैंने कॉल की कि लै भी सोने आप जाना ही कल यूनीवर्सिटी ते कल लास्ट डेट भी आप अप्लाई करना जाके। बस इदा ही उठे सुबह तो मैं तो नाल गया तो जाके अप्लाई करता। हुण तू दस क्यों किया? सर मैं ना उधर था इस्लामाबाद में ना, तो हॉस्टल में मैं ना रात को बैठ के पढ़ रहा था, तो वो उधर एक दोस्त था वो आ गया, उसकी डिग्री थी, उसने BS इंग्लिश किया हुआ था ना, तो उन दिनों में ना कोई लेक्चरार की सीट्स वगैरह आई हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि यार तूने वो किया है मैथ में लेक्चरार में अप्लाई? मैंने कहा जी किया। मैंने कहा आपने भी किया? वो कहता हाँ यार मैंने इंग्लिश में भी किया और मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी किया। अच्छा उसकी भी डिग्री ना उधर से थी GC से, इंग्लिश BS इंग्लिश रेगुलर किया होता है। मैंने कहा ये क्या हुआ, BS इंग्लिश तूने रेगुलर किया तो पॉलिटिकल साइंस कब किया? उसने मुझे ये वाली चीज़ बताई। मैं क्या दसो भाई इनके फ़ायदे? कहता भाई अब देखना लेक्चरार के आएंगे, मैंने दोनों पे अप्लाई किया है। हाँ यार ये बड़ी। अब वो कहता है मैंने इंग्लिश पे भी किया है, पॉलिटिकल साइंस भी किया है। पॉलिटिकल साइंस में सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर आप थोड़ी सी जब वो आप टेस्ट देंगे ना लेक्चरारशिप का 17 स्केल का, आप उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका वो टेस्ट भी क्लियर हो सकता है। ये आपको एक पॉजिटिव मतलब आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। यानी मैं इन शॉर्ट ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट और सैचुरेशन की वजह से आपको ऐसा करना। एक ये भी रीज़न कह सकते हैं, दूसरा ये भी तो थोड़ा मैंने सेशन लिया हुआ था, बस हमें वो बंदा कहते हैं शौक चढ़ा कि यार ये डिग्री है तो LD डिग्री भी होनी चाहिए, मतलब बगैर अगर आप मैथमेटिशियन अच्छे होते, मैथ में अच्छी की होती और उसमें कॉन्फिडेंस होता तो आपको फिर भी नौबत करनी, ये फिर भी आप करते। नहीं सर, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आप ये मतलब मेरे ख्याल से पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपके मैथ इतना अच्छा तो फिर MPhil क्यों नहीं किया? MPhil भी तो कर सकते ये थे। बात है। अच्छा MPhil में मसला यार ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं 2 साल के लिए आपको मजीद बाउंड होना पड़ता है। बाउंड होना पड़ता है मतलब आप कोई प्रॉपर से कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकते ना, आप बाउंड हो सकते हैं और इतना पैसा मतलब फिर आपको लगाना पड़ता है। तो आप कह लें कि पैसे तो खैर ये तो एक और से पर्सनल मैटर्स आ जाते हैं, मतलब थे या नहीं, ये तो एक पर्सनल मैटर है। लेकिन मतलब इन चीज़ों से हट के तो मतलब मैं चाह रहा था कि नहीं यार थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ट्रेंड था जॉब की तरफ, तो मैंने कहा यार वो रेगुलर मेरे से MPhil नहीं होना मतलब 2 साल के लिए, तो अच्छा है कि ये एक शॉर्टकट है, इसके लिए अवेल क्यों नहीं करना चाहिए? अपने नाज़रीन को यार कि इसका ना फ़ायदा है। अगर आपके पास एक और डिग्री आ जाती है ना कि आपने MA किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में कर लिया है, तो एक तो ये है कि कल को अगर लेक्चरर्स की जॉब आएंगी तो आपके पास ना 2 रास्ते होंगे। आप एक तो अपने बेसिक सब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जो आपने MA किया है उस पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह अब हमने जो पॉलिटिकल साइंस में किया है तो उसमें आप देखेंगे उसमें मीडिया में भी इसका है थोड़ा सा स्कोप, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं, जिस तरह के आप बता रहे थे कि मैं MNA के इलेक्शन पर खड़ा नाज़रीन ये बहुत बड़ा शापर है, इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट यार एज ए काउंसलर तो खड़ा हो सकते हैं ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਪੈ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ काउंसलर। अब वो जो नाजरीन मशहूर हो रहा है ना हमारा अख्तर लावा साहब, वो भी एक काउंसलर हैं और बाहर इतना ही में जा रहा है कि ये जो बहुत बड़े MNA पॉलिटिशियंस होंगे, हालांकि खुद वो कहते हैं कि न्याजी अड्डे में उनकी एक धुलाई हुई थी बंदों ने। सर बात आ गई, एक बात साबरी साहब, वो जो अख्तर लावा है वो आगे कहता है लाहौर दा पावा अख्तर लावा, ये पावा क्या होता है? ओ पावा पावे को एक्सप्लेन करें। आप CSS में आपने भी पंजाबी रखी, तो जिस तरह उर्दू इंग्लिश के इडियम्स होते हैं, ये पावा पंजाबी का इडियम है। अच्छा, और इसका पंजाबी के इडियम, हाँ, इसका मतलब है कि जिसका दबदबा रोब हो, जरूरी नहीं है कि रोब दबदबा आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिम्मेदारी हो गई ना है, जिस तरह आप पापा तेरे करने की जिम्मेदारी आप जो राह जाते अपने आप की जिम्मेदारी पूरा मल्ला समझे। वो चाह रहा है कि मैं लाहौर दा पावां, लाहौर जिम्मेदारी सारे मेरे करने हां, राह जाते इस तरह तू जड़ा ना जना कलोनी दा पावा बन सकदा है जे तू इलेक्शन लड़ लो। अब ये चंद खेतों की जिम्मेदारी मुझ पे, मैं समझो मैं इसका पावा हूं। अब ये कोई कहना गलत ना होगा। तो नाज़रीन बहुत सारे ना लोग मुझसे पूछते रहते हैं, जब से हमने वो वीडियो अपलोड की थी ना GC में, जब हम अप्लाई करने गए थे, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में ना आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपने अप्लाई कैसे करना है। जस्ट सिंपल सी बात है। अगर पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने अप्लाई किया था ना, तब हमने ये सुना था कि GC उसके बाद 2 साल डिग्री नहीं करवाएगी, वो लास्ट था उनका, ठीक है। लेकिन अब हमें कंफर्म नहीं है कि वो करवाएगी या नहीं करवाएगी। अगर करवा रही है, फिर अब करवा रही है, हाँ,
चलो अगर करवा रही है तो आपने जस्ट जाना है अपनी रजिस्ट्रेशन, अगर आप रेगुलर है तो उसको प्राइवेट करवानी है, अप्लाई करना है, 1-1.5 महीने बाद आपकी डेट शीट आ जाती है, आपने एग्ज़ाम देने हैं और थोड़ा बहुत पढ़ के देना हम पर मत जाना। और जो लोग पूछते हैं ना कि एमफिल कर लेते हैं आप, तो एमफिल के लिए ये था कि बाउंड होना पड़ता है 2 साल तक आपको, ठीक है, और उसमें अखराजात भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है। हम उस चीज़ की निगेशन नहीं कर रहे कि एमफिल नहीं करना चाहिए, नहीं करो, मतलब अपना इंटरेस्ट है, जो करना चाहे करे। हम तो सिर्फ जो किया उसको मतलब बता रहे हैं कि आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग अगर करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह से आपको ना ज़्यादा रास्ते मिल सकते हैं, आप में फ्यूचर में कैरियर में ज़रा आपको वसी रास्ते मिल कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की। और हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और आइंदा आने वाली वीडियोस में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखते रहिए पढ़े लिखे लोग विद वकार यूनस, क्योंकि अभी तक आपने देखा ही क्या है। अल्लाह हाफिज़।